महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर महाशिवरात्रि की यह पावन कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। शिवरात्रि की यह कथा महान फल देने वाली होती है। भगवान शिव बड़े भोले हैं, वह आसानी से प्रसन्न होते हैं। वह सच्चे मन से जल अर्पित कर देने मात्र से भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं, भक्तों के दुखों को दूर कर देते हैं और उन्हें अपने लोक में स्थान देते हैं। महाशिवरात्रि का पावन दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा अवसर है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करें, वह महाशिवरात्रि के व्रत की कथा को पढ़ें। शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि की कथा इस प्रकार है। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन वह उसका ऋण समय पर नहीं चुका सका। क्रोधित होकर उस साहूकार ने शिकारी को एक शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी नेत्र बंद करके भगवान शिव जी का ध्यान करता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की व्रत की कथा सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और कहने लगा, कल तक तुम मेरा सारा कर्ज चुका देना। शिकारी अगले दिन सारा कर्ज लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपने रोज के नियम की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार को खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया, आज की रात तो जंगल में बितानी पड़ेगी। ऐसा सोचकर वह अज्ञानवश ही बेल के पेड़ पर चढ़ गया और रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। एक पहर बीत जाने पर एक सहगर्भा हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, वह हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, मुझे तब मार लेना। शिकारी को दया आ गई। उसने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगलों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त पुनः कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन संपन्न हो गया। कुछ देर बाद एक पुनः हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरणी विनम्रता से बोली, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विहरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर शिकारी का माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी उसके धनुष से लगकर बेल पत्र शिवलिंग पर जा गिरे। दूसरे पहर भी पूजा संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह सुनहरा अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था, तभी अचानक से वह हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो, मैं वापस आऊंगी, यह मेरा वचन है। तुम बाद में मुझे मार कर मेरा शिकार कर लेना। इस बार शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ।
मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। उत्तर में हिरनी ने कहा, तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है। अपने बच्चों से इतनी ममता है, तुम ये नहीं समझ सकते। मैं तो इनकी माँ हूँ, मुझे अपने बच्चों की कितनी चिंता होगी और इन बच्चों के साथ मेरी कितनी ममता जुड़ी होगी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। सुबह होने पर एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया, इसका शिकार अवश्य करूंगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर वह हिरन विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों और उनके छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे अवश्य मार डालो। मुझे मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन तीनों हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। थोड़ी देर बाद वह हिरन सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता, सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गिलानी हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसकी आत्मा को लेके जाने के लिए उपस्थित हुए, तब शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक लेकर गए। शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी उन्होंने सच्चे हृदय के साथ पालन किया। शिकारी की कथा अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी महान फल देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडित व पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है, जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास, दूध दही वह बेलपत्र आदि द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा वह भोलेनाथ हैं। भगवान हर वस्तु को स्वीकार कर लेते हैं, आप भाव से या कुभाव से। पर अगर भगवान शिव को बेलपत्र अर्पण करते हो, आपके बेलपत्र पर वह रीझ कर आपके समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। वास्तव में शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ वह किसी तरह भी किसी फल की कामना मन में नहीं रख रहा था। उसने मृग परिवार को समय व जीवन दान दिया, जो शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ होता है कल्याण करना। उस शिकारी ने उन मूक प्राणियों का कल्याण किया, इसलिए उसे शिव तत्व का साक्षात्कार हो गया। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का यह पावन दिवस है, इसे कभी भूलना नहीं चाहिए।
पुराणों में 4 प्रकार की शिवरात्रि पूजन का वर्णन मिलता है। नित्य शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि, प्रथम शिवरात्रि और महाशिवरात्रि। पुराणों में वर्णित अंतिम शिवरात्रि ही महाशिवरात्रि है। शिवरात्रि का पावन अर्थ है भगवान शिव में अपने आप को लीन कर देना। यह एक रात्रि है, उस रात्रि में अपने आप को परमात्मा में समर्पित कर देना। यह वेला है परमात्मा से मिलन की और यह कथा है महाशिवरात्रि के पावन पर्व की। जो सच्चे श्रद्धा भाव के साथ इस कथा को सुनते हैं उनके अनेक जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय।